सबको नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका कौशल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक योगा टीचर भी हूँ। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो थी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो हमने एस्थमा की बात की, साइनोसाइटिस की बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं स्नोरिंग के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स आकर पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे जो पार्टनर हैं या फिर हमारे घर में कुछ बड़े लोग हैं वो इतने ज़्यादा रात को घराटे मारते हैं कि दूसरे इंसान के लिए रात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है और उनको सोना मुश्किल हो जाता है। तो ये स्नोरिंग भी जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही एक टॉपिक आता है, उससे ही ये रिलेटेड है। तो जब भी हम बात करते हैं एस्थमा की, एलर्जिक राइनाइटिस की या फिर साइनोसाइटिस की, उसी के बीच में एक ये भी पार्ट आ जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। तो जब भी हम किसी की बात करते हैं जो कि स्नोरिंग का पेशेंट है, उसका चीफ कंप्लेंट स्नोरिंग होता है, कुछ बातें हमें जनरली ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले कि आपको कोई टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। टॉन्सिलाइटिस जब हो जाता है या फिर इधर के जितने भी आपके टॉन्सिल्स से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड या ईयर से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, पहले हम वो चूज करते हैं, पहले वो रूल आउट करते हैं। फिर कई लोगों को डीएनएस होता है जिसको बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। नाक की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है। तो नाक की हड्डी जिन लोगों की टेढ़ी नहीं होती, मतलब जिनकी यूजुअली नाक की हड्डी हमारी सीधी होती है, जिनकी टेढ़ी होती है उसको डेविएट हो जाती है, उसको डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। तो उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा छींके, फ्रीक्वेंट कफ कोल्ड की प्रॉब्लम या फिर पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं उसको, ऐसे पीछे जब रात को सिर नीचे रखते हैं तो वो बोलते हैं हमारा रेशा म्यूकस पीछे को गिरता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सांस लेने की जो नाली होती है, जो विंड पाइप होती है, उसमें एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है जिसकी वजह से एक आवाज निकलती है। तो ये एक अलग रीजन हो गया। उसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ हम ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से जो स्नोरिंग का प्रोसेस है या तो वो बढ़ जाता है, एग्रावेट हो जाता है, या फिर जिसको नहीं भी होता उसको हो जाता है और हमारे नहीं ध्यान देने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो इन बातों में सबसे पहले आ जाता है ये गले वाले एरिया में एक्सेसिव फैट होना। जो लोग मोटापे से सफर करते हैं, मोटे होना, बीएमआई का अपसेट होना एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आज की कंडीशन में जो लोग भी मोटे हैं उनको पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, जितने भी जॉइंट की पेन्स है, इवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह भी लोगों के पॉजिटिव आ रहे हैं। ओवरवेट बहुत बड़ा कल्प्रिट है। तो जिनका यहाँ से फ्लैश ज्यादा है, जो लोग ओबीज हैं, वो लोग ये प्रॉब्लम ज्यादा महसूस करते हैं, उनको ज्यादा फ्रीक्वेंटली आती है। दूसरी बात, जो लोग सीधा सोते हैं, तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, आप ये टिप्स ट्राई कीजिए, ये सारे चेंजेस लाइफ में लेके आइए, देखिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और अगर फिर भी नहीं होती, देयर आर मेनी मेडिसिन। आप आयुर्वेदा में जा सकते हैं, आप होम्योपैथी में जा सकते हैं, आप योगिक टेक्निक्स अपना सकते हैं। कितने सारे मेथड हैं, होलिस्टिक वे से हम इन पर काम कर सकते हैं। अब जिन लोगों को सीधा सोने की आदत है, तो जब वो बिल्कुल सीधा सो जाते हैं, कई बारी हमारी जो टंग है ना वो पीछे को मुड़ के हमारा एयरवेज का रास्ता ब्लॉक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो घराटों की आवाज आती है ज्यादा। तो ये भी आपको नहीं करना। तो जिनको ये प्रॉब्लम है उनको सीधा लेटना अवॉइड करना है और एक करवट लेकर लेटिए। करवट भी राइट साइड लेटना है या लेफ्ट साइड लेटना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। हमेशा हमेशा लेफ्ट साइड पर लेटना अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड पर रहते हैं तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिवर और गॉल ब्लैडर की जो सीक्रेशंस है, जो इंटेस्टाइन की जो सीक्रेशंस है, जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है वो अच्छा रहता है। सारा एंजाइमेटिक प्रोसेस अच्छे से काम करता है जब हम अपनी लेफ्ट साइड पर सोते हैं। तो लेफ्ट साइड पर सोना चाहिए, लेकिन एक चीज का केयरफुल, आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपका जो नेक है ना वो थोड़ा हाइट पर रखना है। आप लेफ्ट पर भी हो गए और आप बिल्कुल फ्लैट हो गए तो ये चीज काम नहीं करेगी। थोड़ा सा अपना जो है उसको हाइट को रेस कर ही लेटना है। और अगर ये हाइट आपने, जैसे आपका सराहना पिल्लो, अगर आपने हाइट नॉर्मल स्टैंडर्ड आप
आपको पता चल जाता है। जैसे ही उसकी हाइट ज्यादा बढ़ गई या ज्यादा कम हो गई, गर्दन हमारी जैसे ही नीचे गिरती है तो हमें सर्वाइकल पेन भी आ जाता है। जिनको ऑलरेडी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है उनका पेन एग्रावेट हो जाता है। जरूरी नहीं आपको नेक का पेन ही आए, हो सकता है आपका 1 या 2 फिंगर्स में टिंगलिंग हो जाए, नमनेस हो जाए। तो ये फीचर्स आपको जैसे ये सिम्टम्स मिलेंगे आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके पोस्चर में है। इसके बाद आ जाता है आपका खान पान। खान पान में देखिए, जो लोग मोटे भी हैं, जो लोग ज्यादा फ्राइड खाते हैं, अलोंग विद अल्कोहल खाते हैं, यूजुअली हम देखते हैं जितने भी अल्कोहलिक्स होते हैं, जब वो वाइन, कुछ भी आपका जो भी जिस टाइप के भी अल्कोहल है, उसके साथ कुछ स्टार्टर्स लेते हैं, वो स्टार्टर्स यूजुअली डीप फ्राइड ही आते हैं। तो वो जब ऐसा हैवी फूड विद अल्कोहल जब कंबाइन कर देते हैं तो अल्कोहल का काम क्या होता है, अल्कोहल हमारे नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। अल्कोहल एज ए डिप्रेसिव एक्ट करता है। तो जो लोग ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, और अल्कोहल मान लो शाम को पिया, रात को सोने से पहले पिया, बियर का एमएल ज्यादा हो गया, या विस्की, ब्रांडी, वाइन, व्हाटएवर अल्कोहल इट इज, वो पहले ही एक नर्वस सिस्टम के लिए डिप्रेसेंट है। तो जब इंसान सोता है उस टाइम पर उसके स्नोरिंग की जो प्रोसेस है, स्नोरिंग उसका जो है वो एग्रावेट होगा ही होगा। और इसके साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, या फिर जिन लोगों को कुछ ऐसे ऐसे मतलब नर्वस सिस्टम पर ट्रैंकुलाइजर्स वगैरह देते हैं, नर्वस सिस्टम को सेटल डाउन करने की मेडिसिन, एंजाइटी, डिप्रेशन की जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं, उन लोगों को भी बहुत केयरफुली इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू दीज प्रॉब्लम्स। उनको स्नोरिंग होना बहुत ही स्वाभाविक है। इसके अलावा एक और चीज आती है, हमारा खान पान, अल्कोहल के अलावा भी जब भी हम ज्यादा मीठा चीजें, जो कि मैंने पहले भी अपने एस्थमा वाले वीडियो में भी आपको बोला, म्यूकस वाली चीजें, ज्यादा मीठे वाली चीजें, ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, हाई प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन डाइट, रात के समय में जब आप हाई प्रोटीन, ज्यादा पचना जिसको मुश्किल है, ऐसा आहार लेंगे तो आपके सिस्टम पर लोड बढ़ेगा। जैसे ही लोड बढ़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, म्यूकस फॉर्मेशन ज्यादा होगी, और कहीं ना कहीं ये आपके साइनसेस, अगर आपको टेंडेंसी है साइनसेस का इन्फ्लेम्ड होना, साइनोसाइटिस होना, इनमें इन्फेक्शन होना, तो उन लोगों को भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। इसमें आप स्टीम भी ले सकते हैं रेगुलरली। जो ऑयल्स मैंने बताए हैं, लेवेंडर, यूकलिप्टस, कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। माथे को, इस एरिया को आपको अच्छे से रब कर कर सोना है। जितने साइनसेस वाले एरिया है, फोरहेड वाला एरिया और ये आंखों के पास वाला एरिया, दोनों कानों के पास वाला एरिया और ये चीक्स वाला एरिया, ये सारे साइनसेस वाले एरियाज को आप अच्छे से ऑयल मसाज कर सकते हैं। और अच्छे से स्टीम, जो मेथड मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, वैसे ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ करिए, आपको डेफिनेटली स्नोरिंग में राहत मिलेगी। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।